ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 20 साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और हम सब ये भी जानते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ ने आज की दुनिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इट मीन्स वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फैक्ट्री वर्कर्स, बैंक कैशियर्स, टेलीमार्केटर्स, ऐसी कई सारी जॉब्स है जो बहुत रैपिडली मशीन्स से रिप्लेस हो रही है। तो इससे हमारा बड़ा सवाल ये बनता है कि हम कैसे अपने लिए एक परफेक्ट करियर चूज़ करें जो हमें इस आने वाली टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आखिर तक एम्प्लॉयबल बनाए रखेगा, या फिर ऐसा करियर चूज़ करें जिससे कि ये टेक्नोलॉजीज़ हमें आसानी से रिप्लेस ना कर पाए। एंड आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू विद दैट। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज़ डे बाय डे इन्वॉल्व हो रही है। फर्स्ट, इम्पैक्ट इन बैंकिंग सेक्टर। पहले जब भी हमें बैंक अकाउंट ओपन करना था या फिर बैंक में पैसे जमा करने या फिर निकालने होते थे तो हमें फिजिकली बैंक में जाना पड़ता था और वहाँ के एम्प्लॉयज़ से डील करना पड़ता था, जिससे कि बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती थी। और आज हम इजीली अपने फ़ोन से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर इजीली एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, और अकाउंट ओपनिंग भी हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे कि बैंक में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे डिजिटल बैंक्स का कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है, इससे ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें और भी कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी जो कि सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट टास्क संभालेंगे। सेकेंड, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। पहले जिस काम को करने में सैकड़ों वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी, आज उसी काम को मशीन्स के यूज़ से किया जा रहा है, बिकॉज मशीन्स ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही एक्यूरेट एंड 24/7 वर्क करती है। 3, इन्वेस्टिंग एंड शेयर मार्केट। पहले स्टॉक रिसर्च या फिर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स का यूज़ किया जाता था, बट आज उन सारे काम्स को एआई ने रिप्लेस कर दिया है, और अल्गो ट्रेडिंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे कि हम बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रेड कर पाते हैं। 4, गेम्स इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम फिज़िकल खिलौनों से खेलते थे, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में बच्चे फिज़िकल खिलौनों से ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जिससे कि जो कंपनी ट्रेडिशनली टॉयज़ मैन्युफैक्चर करती है उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। रिटेल सेक्टर। पहले हमें ग्रॉसरी या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम अपने नियर अबाउट जो भी फिज़िकल शॉप है वहाँ जाकर बाय करते थे, लेकिन आज फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के कारण बहुत सारे लोग चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं, जिसकी वजह से जो फिज़िकल शॉप ओनर्स है उनके बिज़नेस को एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसी तरह बहुत सारे अदर सेक्टर्स भी है जिनमें टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजीज न्यू जॉब्स भी क्रिएट कर रही है, जैसे कि सपोज हमने फैक्ट्री में कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई मशीन बनाई, तो फिर ऑब्वियसली उस मशीन को बनाने के लिए भी कुछ लोग लगे होंगे, मतलब टेक्नोलॉजी ने भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। बट वो मशीन फ्यूचर में जितने लोगों का काम करेगा और उसे बनाने में जितने लोग लगे, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दिस हैपनिंग इन एवरी इंडस्ट्री। इसीलिए आप जो भी करियर चूज़ करेंगे उसमें पहले ये सोचिए कि फ्यूचर में इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या आप उस चेंजेस को एडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं। एंड आस्क दिस 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ बिफोर चूजिंग एनी प्रोफेशन। फर्स्ट, डज इट रिक्वायर इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड सोशल इंटेलिजेंस। जो भी फील्ड आप चूज़ करोगे उसमें लोगों से इंटरैक्ट करना या फिर सोशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है या नहीं। सेकेंड, डज इट रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड कमिंग अप विथ क्लेवर सॉल्यूशंस। आपकी फील्ड में क्रिएटिविटी की ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप बस एक फिक्स टास्क को या फिर प्री डिफाइंड टास्क को डेली रिपीट करते हो। थर्ड, डज इट रिक्वायर वर्किंग इन अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। क्या आपकी फील्ड में आपको डेली नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा या फिर अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा, या फिर नहीं। इनमें से जितने सवालों का जवाब आप यस में दे पाओगे उतनी कम पॉसिबिलिटी है कि रोबोट्स आपको इन फ्यूचर रिप्लेस कर पाएंगे। इसलिए जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करें उसमें ऐसा टास्क संभालो जिसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़े, जिसमें आपको डेली नए चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ मनी इज़ नॉट ओनली द थिंग विच इज़ मैटर।
आप किसी काम को करके कितना हैप्पी या फिर सेटिस्फाइड फील करते हैं, दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। बिकॉज आप उस काम को सिर्फ 3 या 4 साल नहीं करोगे, आप उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाले 30 या 40 साल करोगे। तो फिर आपको इसे भी अपने करियर को चूज़ करते वक्त ध्यान में रखना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।